बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निसार तेरी चहल पहल पे हज़ार ईद रबी अव्वल, सिवाय इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। कुछ लोग मिलाद शरीफ में बड़े परेशान होते हैं, जलते रहते हैं। फिर हम अगर ये शेर पढ़ें कि सिवाय इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं, तो फिर कहते हैं हमें शैतान कह दिया। अब ख़ुद बताओ कि शैतान के तरीके पे कौन है? मुहद्दिसीन ने लिखा है, मुअर्रिख़ीन ने लिखा है कि शैतान परेशान था। अब ये लोग पूरा महीना मिलाद मनाने वालों पर ज़ुबान चलाते हैं और तरह तरह की जहालत का मुज़ाहरा करते हैं। अब इनका एक बहुत बड़ा आलिम दीन देवबंदी हजरात का, जिसको बंदयालवी कहा जाता है, जी बंदयालवी कहता है, ये उनका एक तकिया कलाम है। अब वो दावत इस्लामी पर बिलखुसूस मौलाना इलियास कादरी दामत बरकातुहुल कुद्सिया पर हिट कर रहे थे कि किसी ने कहा कि मौलाना ये जो आप जुलूस निकालते हैं मिलाद का, सहाबा ने निकाला, तो आगे से कादरी साहब कहते हैं जी सहाबा ने बिरयानी खाई, तो आगे से ठट्ठा करते हैं बंदयालवी साहब, कहते हैं देखो जी कैसी इल्मी बात की है, बड़ा आपके पास इल्म है, आपका मुँह चूम ले, ये है वो है। कोई तुम्हारे पास दलील नहीं। वो एक बाबा है कराची का, उनका चैनल है। उस बाबे से किसी ने पूछा तुम जो मीलाद का जुलूस बनाते हो निकालते हो, ये सहाबा ने निकाला था, सहाबा से साबित है? तो बाबा जी जवाब देते हैं, ये जड़ी बिरयानी तुसा खांदे हो ये सहाबा खाती सी। वाह, सदके जावां तुहाडी दलील ते, तुहाडा मुंह चुम ले भी है खुदा दी कसम। अल्लाह ने आपको बड़ा इल्म दिया है जी, इल्मी बातें ऐसी होती, बड़ा इल्म है जी आपके पास। बिरयानी, मैंने वाह कैंट में तकरीर की इसी बिदत के मौजू पर, तो एक मौली साहब आए, मौली साहब कहने लगे बंदयालवी कहता है मीलाद का जुलूस बिदत है इसलिए कि सहाबा ने नहीं निकाला था। बंदयालवी जिस कार ते चढ़दा वो सहाबा के ज़माने च है सी। बंदयालवी जो ऐनक पहनता है ये सहाबा पहनते थे। तुम्हें ये पता नहीं है कि ये दुनिया है, ये दीन नहीं है। और मेरे आका ने कहा था मन अहदसा, हर नया काम दीन, हर नया काम बिदत नहीं, हर नया काम बिदत नहीं। मेरे आका ने कैद लगाई मन अहदसा फी अमरना, मुहद्दिसीन ने लिखा ए फी दीनना, ए फी दीनना, जिसने हमारे दीन में कोई नया काम दीन समझ के किया फाहुवा रद्दुन, फाहुवा रद्दुन। क़यामत के दिन फैसले होंगे। हुण जो नचना जे नचो, कूदना जे कूदो, जो तुमने करना है करो। तो मैं कहता हूँ मौलवी साहब ये बताएं कि आइम्मा दीन ने बिदअत की कितनी किस्में बयान की हैं? आइम्मा दीन ने बिदअत की कितनी किस्में बयान की हैं? इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह की शरह सहीह मुस्लिम देखें, मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसना के तहत। अब जब बिदअत की वो तशरीह करते हैं तो कहते हैं ये मुखस्सिस है उसकी जिसमें रसूल ने फरमाया कुल्लु बिदअतिन दलालतुन। अब कहते हैं अन्नल बिदा खमसतु अक़सामिन, बिदअत की 5 किस्में। मौलवी साहब अब लगाएं, इमाम नववी पे फतवा लगाएं, कौन सी? वाजिबतुन व मंदूबतुन व मुहर्रमतुन व मकरूहतुन व मुबाहतुन। अब मौलवी साहब बंदयालवी साहब जो हैं वो तशरीह करेंगे कि वाजिब बिदात कौन सी हैं, मंदूब बिदात कौन सी हैं, मुहर्रमा बिदात कौन सी हैं, मकरूहा बिदात कौन सी हैं, मौलवी साहब तशरीह करेंगे। मौलवी साहब उलमाए दीन ने मुबाह जो बिदात हैं उनमें ये नए किस्म के कपड़े, ये तरह तरह के खाने इसमें शामिल किए हैं। ये जो छलनी आटा छानने वाली, ये आपके घर में 3 दफ़ा बिदत होती है मौलवी साहब, आपके घर में छलनी मौजूद है आटे वाली, और उलमा ने लिखा है कि ये छलनी ये मुबाह बिदत के अंदर है। सहाबा रसूलुल्लाह आटा छान के नहीं खाया करते थे। उधर आप आयत पढ़ते हैं लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तो क्या खाने पीने के बारे में रसूलुल्लाह का कोई उसवा नहीं है? सहाबा का कोई उसवा नहीं है? मकान के बारे में सहाबा का कोई उसवा नहीं है? सवारी के बारे में सहाबा का कोई उसवा नहीं है? आप अगर कार पे सफ़र करते हैं तो ये मुबाह बिदत है मौलवी साहब, वरना आप ना कर सकते। तो इसलिए ये आप ठट्ठा कर रहे थे। आप बताएं कि जहालत का मुज़ाहरा किसने किया है? मौलाना इलियास कादरी साहब ने या आपने? इल्मी बात किसकी है, आपकी या मौलाना इलियास कादरी साहब की? इलियास कादरी साहब ने जो बात की अपनी तरफ से नहीं की, ये आइम्मा दीन ने बयान किया है कि बिदअत की 5 किस्में हैं। ये फतुल बारी में इब्न हजर भी कह रहे हैं वक़द तनक़सिमु इलल अहकामिल खमसा, कि बिदअत को 5 किस्मों में तकसीम किया गया है। ये 2 उम्मत के अजीम इमामों की गवाही पेश कर रहा हूँ, इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह, इब्न हजर अस्क़लानी, इन 2 शख्सियात ने बिदअत की 5 किस्में बयान की जिनमें मुबाह भी है। अब मौलवी साहब बताएंगे कि मुबाह बिदात कौन सी हैं। अगर बिदअत की एक ही किस्म है, हर बिदअत गुमराही है,
تو پھر ان ائمہ دین پر کیا فتویٰ ہے جنہوں نے 5 قسمیں بیان کی ہیں؟ تو پتہ چلا معلوم ہوا کہ الیاس قادری صاحب نے واقعی علمی بات کی ہے، ائمہ دین کی بات کو اپنی زبان میں بیان کیا، لیکن آپ نے اپنی جہالت کا مظاہرہ کیا۔ پتہ یہ چلا کہ آپ کی جو بدعت کی تعریف ہے اس کا قرآن سنت اور ائمہ دین سے کوئی تعلق نہیں، گھر کی گھڑی ہوئی ہے۔ پھر آپ نے جو یہ حدیث پاک بیان کی، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، آپ نے ما لیسا کھا گئے۔ ما لیسا کیا ہے مولوی صاحب؟ جو ہمارے دین میں کوئی طریقہ ایجاد کرے گا ما لیسا منہ فہو رد، جو اس میں نہیں ہوگا وہ رد ہوگا۔ اب ما لیسا کیا ہے؟ اس کی کیا علماء نے تشریح کی ہے؟ جس کی اصل نہیں ہوگی وہ رد ہوگا۔ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ کہتے ہیں کہ اصل میں شرع میں بدعت وہ ہوتی ہے جو مقابل سنت ہوتی ہے، سنت کے مخالف ہوتی ہے۔ اگر وہ کسی قبیح کے تحت آئے تو وہ قبیح ہوتی ہے، اگر کسی مستحسن کے تحت آئے تو مستحسنہ ہوتی ہے۔ یہ انہوں نے تشریح کی علماء دین نے۔ تو لہٰذا آپ کی بدعت کی تعریف خود بدعت ہے۔ پھر آپ جو کہتے ہیں فی الدین للدین، یہ بھی آپ کی خود گمراہی ہے۔ اس لیے حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے من سنہ فی الاسلام سنتن حسنہ کے تحت بدعت کی یہ تعریف کی ہے۔ سمجھ آ رہی؟ یعنی وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اسلام کے اندر جس نے اچھا طریقہ جاری کیا اس کو ثواب ملے گا، اسلام کے اندر جس نے برا طریقہ جاری کیا اس کو عذاب ملے گا۔ پتہ چلا اسلام کے اندر اچھا طریقہ ایجاد کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ اس کی اصل موجود ہوگی۔ ما لیس منہ فہو رد۔ مولوی صاحب علم کی آپ کو ہوا نہیں لگی، اب میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ کا منہ چوم لوں۔ واہ کیا آپ نے علمی بات کی ہے، بڑا علم ہے جی آپ کے پاس۔